हमारे साथ क्योंकि इस वक्त एथिकल हैकर शामिर आमिर साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, मजीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिपोर्टेडली हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो हैकर्स क्लेम करते हैं कि ऑडियो उनके पास मौजूद हैं। अगर ऑडियोस प्राइम मिनिस्टर साहब की हैं, मतलब अगर वो स्मार्टफोन से ही ली गई हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी स्मार्टफोन महफूज नहीं है, वो मेरा हो, आपका हो या किसी और का हो। ये स्मार्टफोन जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है या इससे जासूसी करना आसान होता है शामिर साहब? जी बिल्कुल रहता है। अगर आपके स्मार्टफोन को किसी ने एक्सेस कर लिया है तो वो लाइव ऑडियो कॉन्वर्सेशंस भी सुन सकता है, और अगर उसने एक्सेस करके इसके अंदर कोई बग प्लांट किया हुआ है या कोई ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है जो आपके ऑडियो फाइल्स की एक्सेस जो इसको आप खुद ग्रांट कर चुके हैं, तो इसको इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। नहीं, इतना ही आसान है स्मार्टफोन को एक्सेस करना? मतलब अगर इतना ही आसान है तो हम लोग तो सब एट सिक्योरिटी रिस्क है। नहीं, एक्चुअली इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई टारगेटेड अटैक किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किया गया और एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किया गया, तो वो टारगेटेड अटैक को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यू कैन इमेजिन अगर 50 हैकर्स जो टैलेंटेड हैं वो एक टारगेट के पीछे लगे हुए हैं और उनके सारे कनेक्शंस जितने हैं उनके थ्रू उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, कोई मैलवेयर के थ्रू या किसी भी तरीके से आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अगर मैं आपका कोई दोस्त हूं और मैं आपको कोई ऐसा लिंक भेजता हूं जिसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं आपका एक ट्रस्टेड पर्सन हूं, मेरी दी गई चीज पे आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह भी किया जाता है कि पैरेलल अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये मैं कह सकता हूं कि सेलफोन के माइक्रोफोन की ही रिकॉर्डिंग है और सेलफोन के माइक्रोफोन से ही ये रिकॉर्ड आइदर कोई उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रॉक्सिमिटी में कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसका फोन एक्सप्लॉइटेड था, या किसी ने खुद रिकॉर्ड करके जो है अपने पास रखी हुई थी और उनके फोन से ये चोरी की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑडियो लीक से आपको ये तासुर मिल रहा है कि ये असल में सेल फोन को एक्सेस करके ही हुआ है ये सब? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उन ऑडियो फाइल्स को एनालाइज करें जो सैंपल मौजूद हैं, और मेरी खुद भी जिस फोरम पे ये पोस्ट की गई थी वहां पे खुद भी मैंने कम्युनिकेशन उस बंदे से करने की कोशिश की है, ऑल्दो बड़ी लिमिटेड कम्युनिकेशन रही, कुछ रिवील उसमें नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ा क्लियरली कहा जा सकता है कि सेलफोन के ही माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग है और इसका कोई तरीका नहीं हो। अच्छा, ये कहा यह जा रहा है कि डार्क वेब के ऊपर ये डेटा है, ये को 100+ वीडियोस हैं या मोर देन 8 GB डेटा है। ये किस तरह से इतना बड़ा जो है बैंडविड्थ के साथ ये डेटा डार्क वेब के ऊपर कैसे पहुंचा, और क्या इसका मकसद यही था कि इसको डार्क वेब पे ले जाके इससे को बिजनेस किया जाए? इसमें जो अलार्मिंग बात है जनाब, वो ये नहीं है कि डार्क मतलब ये डार्क वेब पे इस टाइम डेटा है। अलार्मिंग बात ये है कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कितने और लोगों तक ये ऑडियो गुजरी होगी और इसका फिर लीक का चांस इंक्रीज हुआ होगा कि किसी हैकर ने पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करके ये चीज डार्क वेब पे डाली है। इस चीज का डार्क वेब पे कोई काम नहीं है। अच्छा शामिर आमिर साहब, क्विकली ये बताइए, देखिए इससे इस्टेब्लिश ये हो रहा है कि ना तो मैं महफूज हूं ना आप महफूज है। जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो इजीली उसकी जासूसी हो सकती है। अब जिसको टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट होने वाले को कैसे अंदाजा होगा कि असल में मुझे कोई लिंक आया है, ये किसी हैकर ने मुझे टारगेट करने की कोशिश की है या मेरी इस डिवाइस को हैक करने की कोशिश की है? क्या जिसको टारगेट किया जा रहा है उसको वो ये रियलाइज कर सकता है या उससे बचा? इसका काउंटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? काउंटर स्ट्रैटेजी सर इसकी ये हो सकती है कि आप अच्छा एंटीवायरस अपने फोन में रखें नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए। आप अननोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट ना करें, आप जरूरत से ज्यादा एप्स इंस्टॉल ना करें, और जो एप्स को आप एक्सेस दें वो एक्सेस सिर्फ उस लिमिटेशन के अंदर दें जिसमें जो उन एप्स को रिक्वायर्ड है। ठीक, यानी ये तरीका कार है कि आप वाईफाई जो है नेसेसरी इस्तेमाल ना करें और एप्लीकेशंस बहुत सारी डाउनलोड ना करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए से भी ये कोई ऐसा मेल वायरस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सेम गोज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर उनकी एडवाइजरी बोर्ड में कोई टेक्निकल ऐसा इंसान मौजूद होता तो ही वुड हैव, अगर ये टेक्निकल हैक है तो ही वुड हैव एडवाइज्ड इन अ वे कि यार इस तरह से नहीं होना चाहिए। जस्ट अ थॉट। ठीक, यानी आप ये समझते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है जिससे बचा भी जा सकता है और ये फायरवॉल को मजबूत करने की जरूरत है? इस सिक्योरिटी जो है वो जितनी ज्यादा टेक्निकल होगी उतनी ज्यादा ही सिक्योरिटी जो है एक्शनेबल भी होगी।
अगर आप सिर्फ उसे पॉलिसी की हद तक रखेंगे तो वो आपके किसी काम की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शामिर आमिर, एथिकल हैकर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है और एट द सेम टाइम